Hi everyone, welcome back to my channel. I am Akriti, a certified emotional intelligence coach and a product manager in corporate. Today in this video, we are going to talk about why you feel stuck in your life and what you can do about that. I meet a lot of people on a डे टू डे बेसिस जो लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं एंड आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में एक ऐसा आता है ना, एक सेचुरेशन पॉइंट आता है जिसमें हमें ऐसा लगता है कि अब इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू एंड नाउ वी फील स्टक. तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे तीन कैटेगरी ऑफ पीपल से. देखो, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल में वो होते हैं जो एक एवरेज सैलरी अर्न कर रहे होते हैं या फिर वो बिजनेस कर रहे होते हैं तो उनकी इनकम एवरेज होती है. दे आर जस्ट डूइंग देयर डे टू डे लाइफ और वो अपनी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं और अपने थोड़े बहुत पैसे सेव कर लेते हैं, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग दैट मनी इन देयर वेल बीइंग और एनी काइंड ऑफ न्यू लर्निंग्स. और उनको पता ही नहीं है कि उन्हें क्या सीखना चाहिए या फिर कहाँ पे पैसे लगाने चाहिए या फिर अपने अपने सोल पर्पस उनको नहीं पता है अपने लाइफ का कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है. वो बस उस करियर में है बिकॉज दे आर गेटिंग मनी आउट ऑफ दैट एंड दे आर जस्ट डूइंग दैट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी. ओके, एंड यू कैन ऑल्सो बी इन दैट कैटेगरी. देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं जो कि जिनका अच्छा खासा इनकम होता है. दे हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन देयर लर्निंग एंड in their well-being as well, but they don't know where to invest, what to do with that money. They are earning good, वो उनकी जॉब हो या बिजनेस हो, they have good amount, but they don't know and they are just doing the work कि बस कर रहे हैं और उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि उनका सोल पर्पस क्या है. तो सेकेंड कैटेगरी में भी सेम काइंड ऑफ ट्रेड्स हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले. इट्स जस्ट दैट सेकेंड कैटेगरी में इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है. तो यू कैन ऑल्सो फिट योर सेल्फ इन दैट काइंड ऑफ कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड योर स्पेंडिंग्स. कि बहुत लोग होते हैं जो अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखते हैं अपने इनकम के बेसिस पे. सो दे थिंक दैट कि दे डोंट they are not left with any kind of money to invest in their learning and well-being because they have to take care of the family. ठीक है, और अगर उनके पास पैसे हैं भी, बच भी रहे हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ लगाना है और क्या करना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट सेल्फ अवेयर एट ऑल कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है. फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं जो भी जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, जैसी भी उनकी इनकम स्ट्रीम है उस चीज़ को वो अपनी आइडेंटिटी से नहीं जोड़ते हैं एंड दे आर यूटिलाइजिंग दैट मनी विच दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट करियर इन देयर वेल बींग. और जो भी उन्हें पसंद है, उन्हें एग्जैक्टली पता है दैट व्हाट इंटरेस्ट देम, कि उनका पैशन क्या है या फिर उन्हें किस चीज़ में मज़ा आता है. एंड लेट मी टेल यू कि ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको जिस चीज़ में मज़ा आए उसी में आपका करियर बने. ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो जाता है कि पीपल नाउ अ डेज आर फॉलोइंग देयर करियर अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड पैशन, बट समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मेक मनी आउट ऑफ दैट इंटरेस्ट एंड पैशन एंड दैट्स फाइन. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब जिसमें उसको उतना मज़ा नहीं आता है, बट ही और शी इज़ अर्निंग वेल फ्रॉम दैट मनी, सो दे आर यूटिलाइजिंग दैट मनी इन लर्निंग समथिंग न्यू. लाइक दे लाइक पेंटिंग, तो वो अपनी पेंटिंग की क्लासेस ले रहे हैं. दे लाइक डांसिंग, दे आर डूइंग डांस, लाइक वो अपने डांस की क्लासेस ले रहे हैं एंड दे आर बिकमिंग बेटर इन दैट. या फिर वो अपने पैसे को अपने ट्रैवल पे खर्च कर रहे हैं बिकॉज दे लाइक ट्रैवलिंग. एंड इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं तो अपनी फैमिली पे नहीं कर रहे होंगे. दे आर मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट बिकॉज दे हैव अ पर्पस इन लाइफ एंड दे नो दैट वॉट दे आर डूइंग. और ऐसे कैटेगरी ऑफ पीपल जनरली लाइफ में स्टक फील नहीं करते हैं बिकॉज दे आर यूटिलाइजिंग देयर मनी in something that their sole purpose is. They have something to look forward to in their life. And yes, this is the main agenda of this video, कि हमें ये फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज़ समथिंग दैट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉरवर्ड टू. हमें लाइफ में उस चीज़ को ढूंढना है. व्हेन आई वाज फीलिंग स्टक इन माय लाइफ फ्यू ईयर्स बैक, तो मेरे पास कोई सोल पर्पस ही नहीं था. मुझे पता ही नहीं था दैट व्हाट आई हैव टू डू. एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग न्यू लर्निंग्स, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई मनी इन द कोर्सेज. तो एटलीस्ट आई डोंट नो दैट वेदर दैट कोर्स विल हेल्प मी इन फ्यूचर और नॉट. जो भी मैं कोर्स ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी, लर्निंग कर रही थी, या फिर मैं अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे जो भी अपने पैसे लगा रही थी, आई डिडंट न्यू कि मुझे उससे कुछ फ़ायदा होगा मॉनेटरी वे में या नहीं. बट आई एग्जैक्टली न्यू कि जब वो कोर्स मैं ख़त्म करती थी या फिर वो ट्रैवल मैं करती थी उस एक्सपीरियंस में, व्हाट आई यूज़ टू फील. यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स रैदर दैन फीलिंग स्टक कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते. इन सारे सिचुएशंस में ना हमारा एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है माइंडसेट. कोई किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से देखता है,
कोई उस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखता है. सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट वी आर मेंट टू डू, एंड वो आता है सेल्फ अवेयरनेस से. व्हेन आई वाज डूइंग माय इमोशनल इंटेलिजेंस कोचिंग, देन आई न्यू दैट देयर आर 4 एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस की आपकी सेल्फ अवेयरनेस क्या है, सोशल अवेयरनेस क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें क्या है. एंड लेट मी टेल यू कि ये सब चीज़ जब आप खुद के बारे में जानना सीखोगे एंड यू विल बी मोर इमोशनली इंटेलिजेंट, देन यू विल बी एबल टू लीड अ गुड लाइफ. आप इस प्लैनेट पे, इस अर्थ पे सिर्फ इसलिए नहीं आए हो कि आप बस एक नॉर्मल सी जॉब करो, या फिर आपकी आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ आपका काम या आपका करियर नहीं हो सकता है. करियर इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, एंड द रीज़न वी फील स्टक इन लाइफ इज़ बिकॉज कि हम अपनी लाइफ के पूरे इर्द गिर्द सिर्फ अपने करियर को बना देते हैं कि हमारा करियर ही है जो सब कुछ है. लोग सालों वेस्ट कर देते हैं किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में. लोग अपना पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना सिर्फ लगा देते हैं अपने जॉब में, क्योंकि उन्हें लगता है कि जॉब प्रायोरिटी है. येस, दैट इज़ प्रायोरिटी बिकॉज दैट इज़ गिविंग यू इनकम, एंड इनकम, मनी इज़ जस्ट अ टूल टू इन्जॉय द लाइफ. आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपके करियर से अगर अलग होगी है, और आप अगर उस आइडेंटिटी को पहचान पा रहे हो, यू आर नॉट जस्ट अ पर्सन हु इज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट और वर्किंग इन बैंक और अ बिजनेस मैन और अ बिजनेस वुमेन, बट वॉट यू आर एज अ पर्सन आउटसाइड ऑफ दैट करियर. यू हैव टू फाइंड आउट दैट, एंड इन दैट जर्नी व्हेन यू विल फाइंड आउट, देन यू विल रियलाइज़ कि आप लाइफ में स्टक नहीं हो. तो आपको अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है, मूव करना है, सो दैट यू डोंट फील स्टक इन लाइफ. आप उस मूवमेंट को, उस एनर्जी को चैनलाइज कैसे कर सकते हो, व्हाट यू शुड बी डूइंग कि आपको स्टक फील ना हो. सबसे पहले तो खुद के साथ बैठो और जर्नल करो दैट व्हाट यू यूज टू लाइक इन योर चाइल्डहुड, या फिर आपके क्या ड्रीम्स थे. उस ड्रीम्स को फुलफिल करने की कोशिश करो, जो भी थोड़े बहुत पैसे आपके पास बच रहे हैं. देयर आर न्यूमरस अमाउंट ऑफ थिंग विच यू कैन लर्न फॉर फ्री. आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो, लोगों से बातें कर सकते हो, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, और अपने करियर के अलावा अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ, एंड दैट्स व्हेन यू विल नो दैट यू आर मूविंग, योर लाइफ इज़ मूविंग. दैट्स वॉट यू नीड टू डू. यू नीड टू बी मोर सेल्फ अवेयर कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या करना चाहिए, और जो भी थोड़े बहुत भी पैसे आपको अपने करियर से मिल रहे हैं उस चीज़ में इन्वेस्ट करो. एंड डोंट एक्सपेक्ट कि आप अगर ट्रैवल कर रहे हो या फिर पेंटिंग सीख रहे हो, उस चीज़ को आपको मोनेटाइज करना है, उस चीज़ से आपको पैसे कमाना है. just do that for the experiences in life, because you know what, you are here to experience the life. You are not here to just do same repetitive work every day. You have to experience the life to the fullest, and that's why you need to break down that pattern of being stuck in life. I hope this video helped you in understanding that why you need to break that loop of being stuck and how you can do that. If you have any more questions, you can drop in the comment and I'll try to make a video out of that. Till then, signing off, Akriti.